हमसाया मुल्क भारत के साथ हमारे रवाबित थोड़े से कह लें कि आजकल ज़रा हार्ड ही है, अच्छा टाइम नहीं चल रहा। लेकिन आए रोज़ हम एक ख़बर देखते हैं, 2-4 माह बाद इस तरह की खबर हमारे टीवी चैनल चला रहे होते हैं कि भारतीय तैयारी की पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद से गुज़र कर गया, या मोदी साहब गए हैं फ़ज़ाई हदूद से गुज़र कर गए हैं, इजाज़त ली गई पहले, या जो कमर्शियल फ़्लाइट्स हैं कराची एयरपोर्ट पे हंगामी लैंडिंग होगी। आज भी एक त्यारा जो है कराची एयरपोर्ट पर हंगामी तौर पर लैंड किया है। उसकी रीज़न ये है कि इमरजेंसी लैंडिंग थी। ये लैंडिंग क्यों हुई ये आपको बताते हैं, और पिछले कुछ टाइम में कितनी बार ये वाक़यात हो चुके हैं। और सिविल एविएशन की तारीख़ में इस तरह के बहुत से वाक़यात होते हैं। ये तो मुसाफिर तो अपनी जगह, लेकिन कभी कभी जो पायलट्स हैं वो भी जान से चले जाते हैं दौरान परवाज़। हाल ही में अमेरिका में एक वाक़या इस तरह का पेश आया कि टर्किश एयरलाइन का जो पायलट है वो जान से चला गया। वो भी तफसील आपको बताते हैं। सबसे पहले जनाब हम बताते हैं जनाब आपको कि एक दिल्ली से एक फ़्लाइट जद्दा जाती है, क्योंकि अगर हम एयर ब्रिज देखें, भारत की लोकेलिटी देखें और पाकिस्तान का मैप देखें और इसी तरह हम इस रीजन को कनेक्ट करें, तो इंडिया से जाने वाली, उड़ने वाली, परवाज़ भरने वाली ज़्यादातर फ़्लाइट जो है, जब उन्होंने यूएई जाना है, जब उन्होंने मस्कत जाना है, जब उन्होंने सऊदी अरेबिया जाना है, तो पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद या समुद्री हदूद के ऊपर से गुजर के जाना पड़ता है। अगर हमने, हमारा तो वैसे ही फ़्लाइट ऑपरेशन इतना है ही नहीं, अगर हमने कहीं जाना होगा श्रीलंका या उस साइड पे बांग्लादेश, तो डेफिनेटली हमें इंडियन फ़ज़ाई हदूद और उस तरफ से हमें जाना पड़ता है। तो ज़्यादातर उन्हीं को, गरीबों को इस तरफ जाना पड़ता है। मिडल ईस्ट में उनके अच्छे खासे मुरासिम हैं, वो कुवैत हो, वो ओमान हो, वो यूएई पूरा हो, हम उसके अलावा जनाब सऊदी अरेबिया हो, बड़ी तादाद में इंडियन वहाँ पे वर्कर्स हैं और पढ़े लिखे लोग भी हैं। उसके अलावा छोटी मोटी जॉब करने वाले लोग भी हैं, इवन घरों में काम करने वाले लोग भी इंडियन बड़ी तादाद से वहाँ मतलब जाते हैं। अब ये परवाज़ जनाब जा रही थी, तो सिविल एविएशन को पाकिस्तान में जो है रडार पर मैसेज मिलता है कि एक जो पैसेंजर है उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको हार्ट अटैक हुआ है। पाकिस्तानी सिविल एविएशन उसको अलाउ करती है, वो कराची एयरपोर्ट पे आके जहाज़ उतरता है, जिसके बाद मुसाफिर को जो है तबी जो है सारा जो है कह लें कि सहूलियात दी जाती हैं, जान तो उसकी बच जाती है। लेकिन ये एक कह लें कि दोनों कंट्रीज़ के ताल्लुकात के लिए ज़रूरी भी है। जब हम बात करते हैं कि नेबरिंग कंट्री है, एक बड़ा बॉर्डर हम लोग शेयर करते हैं, लेकिन इस तरह की जो रिफ्ट है कि पाकिस्तान से किसी ने इंडिया जाना है तो पहले दुबई जाएगा फिर इंडिया जाएगा, पाकिस्तान के किसी ने दुबई जाना इंडिया जाना है तो पहले आप मस्कत जाएंगे फिर इंडिया जाएंगे। तो लेकिन हंगामी तौर पर जब ज़रूरत पड़ती है, वो समुंदर में हो। कुछ दिन पहले पाकिस्तानी जो एक बैरी जहाज़ है उसने इंडियन की जाके जान बचाई। वो जो वहाँ पे लोग जो है वो डूब रहे थे, वहाँ पे एक कार्गो जहाज़ था, 12 से 15 इंडियन जो उनकी जान बचाई। तो एमरजेंसी वाले हमारे ताल्लुकात हैं, लेकिन हमारे नॉर्मल जो हैं वो ताल्लुकात नहीं हैं। तो कई बार इस तरह फ़्लाइट्स आती हैं, पाकिस्तान आके लैंड करती हैं, क़याम-ओ-ताम उनको पूरा जो पाकिस्तानी जो प्रोटोकॉल्स के मुताबिक सारी चीज़ें दी जाती हैं और वो फ्लाई करके दोबारा चले जाते हैं। तो यहाँ से यही मैसेज मिलता है कि मुश्किल में अगर आप लोग एक दूसरे की हेल्प ले रहे हैं, तो वाई कि आप अच्छे टाइम में एक नॉर्मल रिलेशन क्यों नहीं रख सकते, ताकि वहाँ के जो एक आम आदमी है उनको और पाकिस्तान के जो एक आम आदमी है उसको बेनिफिशियल हो सके। बाकी जनाब अब बात करते हैं, ये जनाब टर्किश एयरवेज़ की फ़्लाइट है, अमेरिका का शहर है सियाटल, वहाँ से उड़ान भरती है इस्तांबुल के लिए, और अभी अमेरिका की फ़ज़ाई हदूद में ही होती है। तो जनाब जो पायलट हैं जहाज़ के, जिनकी 59 ईयर्स एज है, 2007 में उन्होंने ज्वाइन किया था टर्किश एयरलाइन को, उनको हार्ट अटैक आता है। फौरी तौर पर इमरजेंसी लैंडिंग के लिए जनाब करीब तरीन जो एयरपोर्ट था वो JFK न्यूयॉर्क था, तो वहाँ पर लैंडिंग होती है, लेकिन लैंडिंग से पहले ही जो पायलट हैं वो जाने फाने से कूच कर जाते हैं।